नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 क्या प्रभाव लेकर के आया है, कैसा रहेगा आपका ये वर्ष, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो ये बहुत इमोशनली और बहुत सैद्धांतिक होते हैं और प्रत्येक परिस्थिति को ये झेलने में सामर्थ्यवान होते हैं। मित्रों, चंद्रमा की जो स्थिति है वह स्थिति 2.25 दिन एक राशि पर रहती है, तो ये इसमें घटाव बढ़ाव बना रहता है। तो चंद्रमा की स्थिति को भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी जो है वो चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा मन के और माता के कारक कहे गए हैं। इस हिसाब से यदि ग्रह गोचर देखें तो आपके तीसरे भाव में केतु विराजमान है और अष्टम भाव में शनि विराजमान है। भाग्य स्थान में आपके राहु देव हैं और कर्म क्षेत्र में आपके गुरु बैठे हुए हैं। मित्रों, राशि और लगन के आधार पर मैं बात करूं तो आपके लिए गुरु सबसे ज्यादा श्रेष्ठ फल देंगे, तो गुरु भाग्य के मालिक हैं। और आपके शनि देव दैनिक व्यापार के, पार्टनरशिप के या दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जहां के वो कारक कहे गए हैं वहां पर पहुंच गए हैं, वहां पर विराजमान है और ये 2.5 वर्ष तक यहीं रहेंगे। तो ये आपके लिए पूरा वर्ष तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव भी यहाँ मई तक रहेंगे और मई के बाद में फिर और बढ़ोतरी के घर में पहुंच जाएंगे, तो गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी। तो कैसा रहेगा स्वास्थ्य, कैसी रहेगी शिक्षा, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, आपका क्या व्यापार आप कर पाएंगे, भाग्य कितना साथ देगा, कर्म आपका कैसा रहेगा, आप कितने लाभ प्राप्त कर पाओगे, आपकी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी, डिजायर कितनी पूरी होंगी, ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझते हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि चैनल अच्छा लगता है आपको, हमारी ये फलित आपको अच्छा लगता है, आपके लाभप्रद है आपके लिए, तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब इसको कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए तो मेरी वीडियो आपको अपलोड होते के साथ ही प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के बारे में तो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर रहेगा, फिर भी आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा ही है, क्योंकि केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं और गुरु लाखों जो दोष होते हैं उनको समाप्त करता है केंद्र में बैठ करके। अकेले गुरु का प्रभाव केंद्र में है तो इससे अच्छा योग कोई नहीं हो सकता। फिर वो भाग्य के मालिक होकर के कर्म क्षेत्र में बैठे हैं आपके में, तो आपके भाग्य को तो बढ़ाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपकी आस्था को बढ़ाएंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, धर्म से जुड़वाएंगे आपको, और आपके जो व्यापार और बिजनेस भी रहेगी लगभग सात्विक विचारधारा वाली रहेगी, धर्म कर्म पर चलने वाली आपकी ये रहेगी। तो वहां के मालिक, कर्म क्षेत्र के मालिक कौन है? मंगल देव है और मंगल देव की स्थिति बढ़िया है आपके लिए। तो आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं, कोई आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, चाहे आप बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या बिल्डर मटेरियल आप बेच रहे हैं, उसके आप डीलर हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। गुरु यहाँ बैठ करके आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं, यहाँ से बैठ करके आपके सेकंड भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, परिवार भाव को देखेंगे, तो धन तो आप इकट्ठा कर पाएंगे। आप अपने एफर्ट से, आप अपने मेहनत से आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे, परिवार में आपके में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी, वाणी आपकी मधुर रहेगी। आप चाहे कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप चाहे ज्योतिष का काम करते हैं, आप चाहे डॉक्टरी का काम करते हैं, इस तरह से आप कोई भी काम करते हैं जो सामाजिक काम है और समाज से जुड़ने वाला काम है,
उसमें आपके लिए बहुत कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है। यहां से गुरुदेव बैठ करके सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, भूमि भवन वाहन को देखेंगे, माता के घर को देखेंगे, माता के सुख को देखेंगे, तो आपको माता का सुख प्राप्त होगा, माता से अर्निंग हो सकती है, माता पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, भूमि भवन आप खरीद सकते हैं, वाहन आप अच्छा खरीद सकते हैं। ये गुरुदेव आपको देने के लिए, क्योंकि आपका भाग्य साथ दे रहा है और कर्म क्षेत्र में आपके में गुरु बैठे हुए हैं। यहां से बैठ करके गुरुदेव आपके छठे भाव को भी देखेंगे। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का। यदि आपके लिए कोई रोग की अभी तक कोई परेशानी रही है तो वो समाप्त होने वाली है, और आपका कोई कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है वो आराम से निकल जाएगा, और शत्रु आपके कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कि गुरुदेव आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। यदि हम बात करें शनि देव की, तो शनि देव आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, तो वह अष्टम भाव में गए, बेशक कारक भाव में गए, शनि को अपने कारक भाव का दोष नहीं लगता, ऐसा पाराशरी सिद्धांत में बताया गया है। पाराशर ऋषि ने कहा है कि अष्टम भाव में शनि का बैठना, वहां के कारक कहे गए, तो कारको भाव नाशे वाली बात जो होती है, तो शनि देव को कारक का दोष नहीं लगता। वहां आपकी आयु को बढ़ाएंगे, वो आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपसे एफर्ट्स कराएंगे, मेहनत बहुत जबरदस्त कराएंगे, क्योंकि यहाँ से बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को भी वो देख रहे हैं, तो आपसे मेहनत करा करके आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा शिथिलता का भाव कहा गया है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी दोनों ही अपने, वैसे तो मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन हेल्थ इशू आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। ससुराल पक्ष से कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, आपको पैतृक धन प्राप्त हो सकता है, भविष्य में धन प्राप्त हो सकता है, तो धन तो आपके लिए उदल पाएंगे। यहाँ से बैठ करके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो एफर्ट्स करा करके आपके कर्म को, आपके भाग, आपके नौकरी को, या आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने की कोई, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आगे बढ़ोगे। सातवीं दृष्टि आपके परिवार भाव पर जाएगी, वहां गुरु की भी दृष्टि आ रही है, शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए या कर्क लगन वाले जातकों के लिए शनि को ज्यादा योग कारक या क्या नाम है कारक नहीं माना गया। तो फिर भी उस हिसाब से हम ये देखें तो दाम्पत्य जीवन, वहां से बैठ करके आपके परिवार भाव को देखेंगे, वहां आपकी वाणी को कर चोट फेंट लगने की संभावना हो सकती है। परिवार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन एफर्ट्स करके, आप मेहनत करके, आप आगे बढ़ करके जो बढ़ेंगे, तो आपके परिवार में धन भी प्राप्त होगा, और परिवार में जो एक अनमन का माहौल बना हुआ वो भी अच्छा रहेगा। तो आपको अपने वाणी भाव पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। अब ये 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके संतान भाव पर जाएगी, आपके शिक्षा विवेक ज्ञान पर जाएगी, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह कहा गया है, पापी ग्रह कहा गया है, तो संतान के साथ अपने तालमेल बना करके रखिए। वैसे ये कोशिश ये करेगा आपकी तालमेल ना बने, आपके जो ज्ञान विवेक है उस पर कहीं ये अपना प्रभाव डालें, तो ये सारी चीजें तो आपको संभल करके चलनी पड़ेगी। आप कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो कहीं डूब ना जाए आपका पैसा, तो बहुत सोच समझ करके आपको मार्केटिंग करनी है। संतान के लिए शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के लिए वैसे अब तक और ज्यादा परेशानी दी थी इन्होंने, लेकिन उस परेशानी में, उन अड़चनों में, उनकी शिक्षा भाव में यदि रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो रिसर्च वर्क के लिए बहुत बढ़िया समय है। आपको गुण ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई शोध कार्य कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये शोध कार्य आपसे करा सकते हैं। इस प्रकार से राहु देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो राहु देव भी क्योंकि त्रिकोण के बैठे हुए, केंद्र के बैठे हुए, ऐसे ग्रह राहु को बुरा नहीं माना गया, तो भाग्य को आपके को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सडनली आप किसी ऐसी संस्था से ना जुड़े जो आपके लिए, क्योंकि ये बहुत सडनली काम कराता है, तो आप कोई भी काम करें धैर्य पूर्वक करें, और किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो किसी भी संस्था के साथ जुड़ रहे हैं
तो धैर्यपूर्वक ईमानदारी से, क्योंकि ये धोखेबाज पर प्रपंच रचने वाला ग्रह कहा गया है, आपको आपकी मनोवृत्ति को खराब करने वाला ये ग्रह कहा गया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये आपके लगन पर भी दृष्टि डालेगा, 5वीं दृष्टि, तो आपको प्रपंचों में, आपको धोखाधड़ी में, आपके सोचने में जो आपकी मनोवृत्ति है उसको कहीं ना कहीं ये दूषित करेगा, प्रभावित करेगा। तो क्योंकि इनके कार्यकर्ता, उसको कोई भुला नहीं सकता, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो हमें करना क्या है कि उन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में रखना है और अपनी मनोवृत्तियों को अच्छा बनाना है। यहाँ से बैठ करके आपके छोटे भाई बहनों के घर में माँ केतु बैठे हुए हैं, तो आपको जो आपके डिजायर हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आप जो शौक मौज कर रहे हैं, चाहे वो डांसिंग का है, चाहे आपका मीडिया का, चाहे जो भी आप उसमें, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपको उतावलापन देंगे, आपको एक बहुत शीघ्रता देंगे शरीर में एक, तो उस चीज से आपको बचना पड़ेगा। और आप किसी काम को करें तो धैर्य पूर्वक करें, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया बना के रखें, अन्य हेल्थ इश्यू आने की संभावना आपके लिए भी रह सकती है और आपके भाई, छोटे भाई बहनों के लिए भी हो सकती है। इनकी जो दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर भी जाएगी, संतान भाव पर भी जाएगी, तो संतान भाव पर जाएगी, शिक्षा विवेक ज्ञान पर जाएगी, वहां पर भी अड़चने देने की कोशिश करेंगे। तो आपको धैर्य पूर्वक ही सबसे बढ़िया काम है कि आपको धैर्य पूर्वक ईमानदारी से, क्योंकि आपको ईमानदारी पर, आपको धोखाधड़ी की तरफ को ले जाएंगे, ईमानदारी पर नहीं चलने देंगे, उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। मित्रों, क्या उपाय करें इसका? तो आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। तो मैं समझता हूं कि आपका ये जो वर्ष है 2024 बहुत मंगलमय रहेगा, बहुत उन्नति वाला रहेगा, तरक्की वाला रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।